यह मेरी कहानी है। मेरा नाम साशा है और मैं एक पॉपुलर सिंगर हूँ। मेरे पेरेंट्स इस टाउन के सबसे अमीर लोग हैं। आगे बढ़ने से पहले कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं हर हफ्ते कॉन्सर्ट्स करती हूँ और दुनिया भर में फैंस से मिलती हूँ। यह सुनने में मज़ेदार लगता है, लेकिन आपको पता है कि क्या और भी मज़ेदार है? एक शो के बीच में पार्टी करना। मैंने अपने बॉयफ्रेंड डियो के साथ सबसे बड़े आइलैंड पार्टी में जाने का प्लान बनाया था। जब हम हेलीकॉप्टर पैड पर पहुंचे तो मेरी खुशी अचानक घबराहट में बदल गई। मैंने सोचा था कि हम एक नाव का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन नहीं, मुझे हेलीकॉप्टर से फोबिया है। यह सिर्फ 5 मिनट की उड़ान है, उसने कहा। तुम इसे ओवर ड्रामा मत बनाओ और पार्टी का आनंद लो। मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने उसे इग्नोर कर दिया और वहां से चली गई। शहर की ओर चलते समय मैंने देखा कि एक व्यक्ति हुडी पहनकर मेरा पीछा कर रहा है। मैंने अपनी स्टिलेटो उठाई और चिल्लाई, तुम क्यों छुप रहे हो? डर गए क्या? चिंता मत करो, मैं नहीं काटती। मेरी हैरानी की बात थी कि उसने सिर्फ एक मैगजीन फेंकी और भाग गया। मैंने देखा कि वह मैगजीन मेरी थी, जिसमें मेरे चेहरे पर धमकी भरे ड्राइंग्स थे। उस वीकेंड पर मेरे पेरेंट्स ने एक बॉडीगार्ड रखने का फैसला किया। पहले मैं नहीं चाहती थी, लेकिन इस बार उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। जब मैंने अपने बॉडीगार्ड को पहली बार देखा तो मैं लगभग बेहोश हो गई। वह मेरे से थोड़े ही साल बड़ा था और बहुत हैंडसम था। मैंने कहा, क्या तुम मेरे बॉडीगार्ड हो या मेरे अगले बॉयफ्रेंड? वह मुस्कुराया भी नहीं और कहा, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? अचानक पड़ोसी की बॉल मेरी ओर आ रही थी और उसने एक हाथ से उसे पकड़ लिया। मुझ पर भरोसा करो, मैं अपने काम में बहुत अच्छा हूँ। तुम्हारे पापा ने सब रिकॉर्ड्स चेक किए हैं। जब हम स्कूल पहुंचे तो डियो बहुत खुश नहीं दिख रहा था। उसने मुझे एक तरफ खींचकर कहा, क्या तुम मुझे चिढ़ाने के लिए किसी और से फ्लर्ट कर रही हो? मैंने कहा, वह मेरा बॉडीगार्ड है। तभी डेमन ने उसे रोक लिया और डियो ने उसे धक्का देने की कोशिश की, लेकिन डेमन ने उसे जमीन पर गिरा दिया। डेमन ने कहा, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। लड़कियां डेमन पर फिदा हो रही थीं। वह मॉडल की तरह दिखता है, वह मेरे बच्चों का पिता बन सकता है। मुझे यह सब सुनकर बहुत बुरा लगा, लेकिन वे सही थीं। क्लासरूम में मेरी बेस्ट फ्रेंड टेसा ने मुझे कॉफी दी। डेमन ने उसे पहले चेक किया और फिर मुझे दी। टेसा गुस्से में थी। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड को जहर दूंगी? डेमन ने कहा, मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूं। टेसा ने मुझे एक कोने में खींचा और कहा, तुमने अपनी प्राइवेसी को ऐसे ही छोड़ दिया? कुछ तो गड़बड़ है। मैंने कहा, चलो देखते हैं। लेकिन वह सही थी। डेमन हर समय मेरे साथ रहता था, यहाँ तक कि बाथरूम में भी। एक रात स्टूडियो में एक आदमी ने मुझसे ऑटोग्राफ मांगा और डेमन ने उसे रोक दिया। यह बहुत शर्मनाक था। अगले दिन स्कूल में डियो मुझसे माफी मांगने आया। मेरा प्रोड्यूसर बोला, इस वीकेंड एक पार्टी है और अगर तुम आओगी तो बहुत खुशी होगी। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन डेमन को साथ लाना पड़ेगा। हम एक प्राइवेट मूवी थिएटर गए और एक बहुत ही उदास फिल्म देखी। फिल्म के कुछ ही मिनटों में डियो और मैं दोनों रोने लगे।